मानव के मस्तिष्क में इतनी बिजली उत्पन्न होती है कि आप एक एलईडी बल्ब जला सकते हैं। जी हाँ, मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क। अगर उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो जाहिर सी बात है हमारा जीवन लगभग खत्म सा ही हो जाता है। मानव के मस्तिष्क की संरचना भी बहुत कठिन है और मानव का मस्तिष्क हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी भाग भी होता है। मानव के मस्तिष्क के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद हैरान कर देंगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वर्ल्ड ब्रेन डे के दिन अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं है, तो ज़रूर बने रहें इस वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हर डे वन की स्पेशल वीडियो सीरीज़ आप तक रोज़ाना पहुंचती रहे और आप जानते रहें हर दिवस के बारे में कुछ खास बातें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस दिवस को कब और क्यों मनाया गया। मस्तिष्क शरीर का सबसे खास अंग तो माना ही जाता है क्योंकि ज़्यादातर शरीर के सभी फंक्शन को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क ही करता है। पूरे ओवरऑल हमारे हेल्थ का जिम्मा मस्तिष्क के पास ही होता है, इसलिए इसे सेहतमंद रखना, इसे दुरुस्त रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि हमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं और हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तनाव ही लेते हैं। इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन यानी कि 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे मनाने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जागरूक रहें और अपने आप को सेहतमंद रखने के तौर तरीकों के बारे में अवेयर हों। लोगों को ज़रूर जानना चाहिए कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि यदि मानसिक अस्वस्थता बढ़ी तो हमारे जीवन शैली में किस किस तरीके के दुष्प्रभाव आएंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रेन हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो कई जरूरी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें किसी भी तरह के अगर परेशानी आई तो ये हमारे दिनचर्या, जीवन शैली, कार्यशैली और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो आइए जान लेते हैं इतने महत्वपूर्ण मस्तिष्क के लिए इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कैसे हुई थी। हर साल 22 जुलाई के दिन विश्व मस्तिष्क दिवस सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा। अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आपको जागरूक करने के उद्देश्य से ये फेडरेशन हर साल आज के दिवस को यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे को सेलिब्रेट करता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना बेल्जियम में 22 जुलाई के दिन 1957 में हुई थी। इसके बाद 22 सितंबर 2013 में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और अगले साल 22 जुलाई 2014 से इस दिन को पहली बार मनाया गया था। यानी कि कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसे मनाए जाने की शुरुआत अभी कुछ 10-11 साल पहले की ही है। तो ये तो थी बातें कि आप जानें कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है और इस दिवस को मनाए जाने के पीछे कौन से महान शख्सियत हैं जो आज के दिवस के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं, लोगों को अवेयर करके। आइए जानते हैं मस्तिष्क से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खास बातें जो आपको ज़रूर हैरान करेंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कुछ रोचक बातें तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कुछ ऐसी आदतें जो हम अपने दिमाग को मजबूत रखने के लिए अपना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सभी डॉक्टर द्वारा आपको कहा जाता है कि अपने दिमाग पर अननेसेसरी तनाव ना ले। भले ही आपके जीवन में समस्याएं कितनी ज़्यादा हों, लेकिन तनाव को अपने दिमाग से दूर रखने की कोशिश करें। फिजिकल एक्टिविटी भी दिमाग को मजबूत बनाने में असरदार साबित होती है। रोजाना 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी हार्ट रेट को स्टिमुलेट करती है। इसके फायदे ब्रेन सेल्स को भी मिलते हैं। इसके अलावा रोजाना पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी के कारण दिमाग की नसें बहुत कमज़ोर बन जाती हैं। ऐसे में 7 से 9 घंटे की नींद लेना हमारे जीवन शैली के लिए बहुत अनिवार्य है। पूरी नींद लेने में शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और सेहत अच्छी रहती है। दिमाग याददाश्त को मजबूत बनाए रखता है। इसके अलावा खान पान का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। खान पान में उन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें जो दिल और दिमाग दोनों के लिए सही हो। इससे दिमाग को मजबूती मिलती है और ब्रेन पावर बढ़ता है।
कोशिश करें कि आप खान पान में सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल जैसे फूड शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दिमागी शक्ति और याददाश्त को बढ़ाने के लिए ब्रेन गेम्स ज़रूर खेलें। और सबसे बेहतरीन ब्रेन गेम्स ये होते हैं कि आप शतरंज खेल सकते हैं, इसके अलावा आप सुडोकू खेल सकते हैं। ऐसे खेलों को अपने दिनचर्या में शामिल करें जो दिमाग की कसरत कराते हों, वो आपके दिमाग को दुरुस्त रखने में बहुत मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं अपने मस्तिष्क से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपके मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, लगभग उतने ही जितने मिल्की वे आकाशगंगा में तारे हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूरॉन सैकड़ों या हजारों अन्य न्यूरॉन से स्नैप्सिस द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये कनेक्शन स्थिर नहीं है, वे अनुभव के साथ बदल सकते हैं, जिससे हमें सीखने का मौका मिलता है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक गुण के कारण मस्तिष्क अनुभव के प्रति प्रतिक्रिया में लगातार बदलता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, क्योंकि ये हमें सीखने और अपने पर्यावरण के अनुकूल होने में मदद करता है। प्लास्टिसिटी कई तरीकों से हो सकती है। स्नैप्स न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन ताकत बदल सकते हैं। कुछ हद तक बातचीत की आवाज़ बदलने जैसा नए स्नैप्स दिखाई दे सकते हैं या गायब हो सकते हैं, और मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में बिल्कुल नए न्यूरॉन्स पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में पूरे जीवन काल में नए न्यूरॉन्स का उत्पादन होता रहता है। इस प्रक्रिया को न्यूरोजेसिस कहा जाता है, लेकिन यह मस्तिष्क के कुछ खास हिस्सों में ही होती है। मनुष्यों में इनमें हिप्पोकैम्पस, एक महत्वपूर्ण स्मृति संरचना, और स्ट्रिएटम शामिल है, जो आंदोलन और प्रसंस्करण में विविध भूमिकाएं निभाता है। इसके अलावा आपके न्यूरॉन्स में सिग्नल फार्मूला एक कारों के समान गति से यात्रा कर सकते हैं, यानी कि 100 मीटर प्रति सेकंड या 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिग्नल उन्हें एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। न्यूरॉन्स के एक दूसरे से संवाद करने के लिए जरूरी होते हैं। 1963 का नोबेल पुरस्कार एक्शन पोटेंशियल कैसे उत्पन्न होते हैं यह समझने के लिए किए गए काम के लिए दिया गया था। इसके अलावा बाएं मस्तिष्क और दाएं मस्तिष्क का प्रभुत्व एक मिथक है, जबकि मस्तिष्क एक कुछ क्षेत्र विशेष कार्यों के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयोग में लाए जाते हैं, और ये क्षेत्र बाईं या दाईं ओर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भाषा प्रसंस्करण अधिकतर बाईं ओर होता है। मस्तिष्क का कोई भी भाग, एक भाग दूसरे भाग से अधिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अगली इंटरेस्टिंग बात है, कुछ जानवर घायल न्यूरॉन्स को फिर से विकसित कर सकते हैं, जबकि मनुष्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की नसों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। कीड़े जैसे जानवर ऐसा कर सकते हैं। शोधकर्ता इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ताकि रीढ़ की हड्डी की चोट से पीड़ित लोगों की मदद करने में कोई नया इन्वेंशन किया जा सके और लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सके। अगली इंटरेस्टिंग बात है कि आपका मस्तिष्क अत्यधिक कुशल है, केवल 20 वाट बिजली पर चलता है। इसके विपरीत एक कंप्यूटर को 65 से 250 वाट की आवश्यकता होती है, और एक कंप्यूटर को वास्तविक समय में मानव मस्तिष्क के 100 ट्रिलियन कनेक्शनों का अनुकरण करने के लिए 12 गीगावाट, लगभग 600 मिलियन गुना अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि हम अपने दिमाग को सिर्फ 10% से ज़्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। किसी भी समय कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क का पूरा हिस्सा इस्तेमाल होता है। वास्तव में हमारे मस्तिष्क का सबसे अधिक ऊर्जा गहन हिस्सा है, जो हमारे 20% ऊर्जा का उपयोग करता है, भले ही यह हमारे वजन का 3% ही बनाता है। इसके अलावा एक बीमारी है डिमेंशिया। ये कोई बीमारी नहीं है ऐसा कहा जाता है। इसके बजाय डिमेंशिया एक व्यापक शब्द है जो लक्षणों के एक संग्रह का वर्णन करता है। ये लक्षण मस्तिष्क के ऊतकों के बिगड़ने के कारण होते हैं, जो आमतौर पर विषाक्त प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है। 50 से अधिक स्थितियों को डिमेंशिया के लक्षणों का कारण माना जाता है। जी हाँ, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है, सभी मस्तिष्क कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। आपके 100 बिलियन न्यूरॉन सभी आकार और साइज में आते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन अलग अलग काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास कम से कम उतनी ही गैर न्यूरॉनल कोशिकाएं, जिन्हें ग्लिया कहा जाता है, होती हैं जितनी आपके पास न्यूरॉन होती हैं। ग्लिया पोषण देती हैं, सहारा देती हैं और नुकसान से न्यूरॉन की रक्षा भी करती हैं, और न्यूरॉन संचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो है ना हमारा मस्तिष्क कुछ
अधिक ही जटिल, जिसे हम सामान्य तौर पर बहुत हल्का ले लेते हैं, जिसके ऊपर हम अननेसेसरी न जाने कितना बोझ डाल देते हैं। तनाव का बोझ, शादी का बोझ, घर का बोझ, समाज का बोझ, लोग क्या कहेंगे इसका बोझ, कैसे रहेंगे इसका बोझ, कितना कमाएंगे इसका बोझ, न जाने किन किन बातों का बोझ हम अपने सर के ऊपर डाल देते हैं। और हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क अपने आप में ही इतना जटिल है। तो अगर आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जीवन शैली को स्वस्थ जरूर बनाकर रखिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका शरीर थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो आप उसे चला सकते हैं, लेकिन अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ज़रा भी गड़बड़ हुआ, आपका दिमाग ज़रा भी गड़बड़ हुआ, तो आपके लिए जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज के दिवस की जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको आज के दिवस की जानकारी अच्छी लगी है तो लोगों तक वर्ल्ड ब्रेन डे के दिन इस वीडियो को साझा करें, ताकि वो भी अपने मस्तिष्क का अच्छे से ख्याल रख सकें। मिलते हैं अगले नए डे इवेंट वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने आप को स्वस्थ रखें, ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लोगों तक साझा करते रहें।